एक साधक ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुख आर्य सत्य है इस संसार में। तो फिर हम सुख की खोज क्यों करते हैं? हम खुशी की खोज क्यों करते हैं? हम प्रसन्न चित्त क्यों होना चाहते हैं जब यहाँ यह सब मिलना ही नहीं है? क्या यह बात लोगों को समझ नहीं आती? बुद्ध ने जब यह कहा कि दुख आर्य सत्य है, तभी बुद्ध ने यह भी कहा कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा भी है। बुद्ध की चार बातें, चार आर्य सत्य हम सभी जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर उसी चार बातों में छिपा हुआ है। एक तरफ बुद्ध कहते हैं कि दुख आर्य सत्य है, दूसरी तरफ बुद्ध कहते हैं कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, आर्य अष्टांगिक मार्ग, जिससे दुख निरोध हो जाता है, दुख खत्म हो जाता है। अब दुख आर्य सत्य है, पहले तो यह समझना होगा। बिना दुख आर्य सत्य है समझे हुए हम दुख निरोध गामिनी की तरफ क्यों बढ़ेंगे? जब मैं यह नहीं समझ पाया अब तक कि दुख है, दुख रहेगा, दुख को दूर करने का उपाय खोजना होगा। जब मुझे दुख का पता ही नहीं चल रहा है तो मैं दुख का उपाय क्यों खोजूंगा? दुख का उपाय कौन खोजता है? जिसको दुख हो रहा है, जिसको दुख का पता चल रहा है, जो दुख से मुक्त होना चाहता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि शुरुआत एक व्यक्ति की तब हो सकती है आध्यात्म में, जब उसको यह एहसास हो जाए अपने जीवन में कि दुख आर्य सत्य है। जब उसे यह एहसास हो जाए कि वो दुखी है, तब वो दुख दूर करने का उपाय खोजता है। जो व्यक्ति मदमस्त है, जो व्यक्ति सुख के पीछे दौड़ रहा है, जो व्यक्ति अपनी काम वासना को, अपनी इच्छाओं को, अपनी तृष्णाओं को पूरा करने के लिए दौड़ रहा है, उसे कहाँ पता चल रहा है कि दुख तो आर्य सत्य है। मौत आती है तब पता चलता है कि दुख था। मौत आती है तब पता चलता है कि जीवन में दुख के सिवाय कुछ भी नहीं था, क्योंकि पूरे जीवन तो दौड़ भाग करते रहे। आदमी कितना पेन लेता है, कितनी चिंता लेता है, चीखता है, रोता है, चिल्लाता है, और इतना दुख है कि उस दुख के न जाने कितने उपाय करता है। संसार की सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लेना चाहता है कि दुख तो मिटेगा, लेकिन अंत में पता चलता है कि दुख तो नहीं मिटा और बड़ा दुख आ गया कि अब मौत आने वाली है। अब यह संसार छोड़ना होगा, इन बाल बच्चों को छोड़ना होगा, परिवार को छोड़ना होगा, घर संपत्ति जो भी जोड़ी है सब छोड़ना पड़ेगा। तब दुख से कराहता है कि जिंदगी बर्बाद चली गई। और लगभग लगभग सभी लोग मृत्यु के समय इसी तरह से दुख में चले जाते हैं। कुछ बहुत थोड़े ना के बराबर लोग ऐसे हैं जिनको दुख आर्य सत्य है यह बहुत जल्दी महसूस हो जाता है। यही फर्क है आध्यात्मिक होने में और आध्यात्मिक न होने में। यही फर्क है।
आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है जब यह महसूस होने लगता है कि दुख आर्य सत्य है और दुख को जीते जी दूर करना होगा। दुख का एक ऐसा समाधान निकालना होगा जो परमानेंट है, स्थायी है। अब स्थायी समाधान दुख का कैसे निकलेगा? क्योंकि संसार में कुछ भी तो स्थायी नहीं है। लेकिन बुद्धों ने, गुरुओं ने, संतों ने हमें दुख का स्थायी समाधान भी बताया। उन्होंने अभ्यास बताया, उन्होंने दीक्षा दी, उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया, नियम दिए, संयम दिए, विनय दिए और दावे से कहा कि दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है, दुख को दूर किया जा सकता है। लेकिन पहले दुख को समझना होगा, महसूस करना होगा, उसकी जड़ों तक पहुंचना होगा। वो अंदर में इतने गहरे में बस जाना चाहिए कि दुख तो है, महसूस हो रहा है और इसका कोई समाधान इस संसार में नहीं है, सिर्फ बुद्धों के पास है। और जो समाधान बिना बुद्धों के पास जाकर अपने मन से खोजता है, उसको कोई समाधान मिलता भी नहीं, क्योंकि संसार में जाकर खोजता है, वस्तुओं में खोजता है। वस्तुओं में थोड़ी समाधान मिलता है। न तो कोई व्यक्ति समाधान दे सकता, न कोई वस्तु समाधान दे सकती। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर दुख आर्य सत्य है तो यह भी आर्य सत्य है कि दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है, आर्य अष्टांगिक मार्ग। और आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है? जीवन जीने की कला, कि जीवन कैसे जीना है कि दुख से हम मुक्त हो सकें, मुक्त रहें, हमको दुख छू भी ना पाए। आर्य अष्टांगिक मार्ग के 3 भाग हैं। पहला भाग है शील। शील जीवन में धारण करना, आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना है। दूसरा है समाधि, जिसमें सचेत होकर जीवन को जीना, मन को, मन की चालबाजियों को, मन के अंदर उठ रहे विचारों को निरंतर पकड़ते रहना, देखते रहना, मन की हर कार्य प्रणाली पर अंकुश बनाकर रखना, नियंत्रण बनाकर रखना, मन को देखते रहना, उस पर निगरानी रखना, नियम पूर्वक अभ्यास करना, ध्यान साधना करना। तब स्थिरता आती है, समाधि आती है। और तीसरा भाग है प्रज्ञा। प्रज्ञा से मनुष्य आंतरिक ज्ञान प्राप्त करता है। प्रज्ञा से मनुष्य भटकता नहीं है, भूलता नहीं है। विवेक की जागृति हो जाती है, अच्छे और बुरे की समझ पैदा होती है। क्या सच है, क्या झूठ है, इसका पता चलता है। क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है, क्या दुख है और क्या सुख है, इसका पता चलता है जब विवेक जागता है। इसीलिए तो जिस व्यक्ति के अंदर विवेक नहीं है, विवेक की जागृति नहीं है, वो अंधाधुंध चलता है, अंधा अनुकरण करता है। उसकी स्थिति ऐसी ही होती है कि अंधों की भीड़ में, अंधों की लाइन में वह भी जाकर खड़ा हो जाता है और जो आगे वाला अंधा जिस तरफ चलता है उसी तरफ पूरी भीड़ चलती है, पूरी लाइन चलती है। और अंधानुकरण करने वाला व्यक्ति कहीं पहुंचता नहीं, क्योंकि अंधा लक्ष्य न देख पाता, न लक्ष्य तक पहुंच पाता।
इसलिए बुद्ध कहते हैं कि विवेक, प्रज्ञा निर्वाण तक पहुंचाती है। वह आंतरिक जागृति है, वह आंतरिक आंख है, वह त्रिनेत्र, जो तीसरी आंख जिसको कहते हैं, थर्ड आई, वह प्रकाश, वह आंतरिक प्रकाश, वह आंतरिक ज्ञान का प्रकाश, वह आंतरिक ज्ञान हमें निर्वाण की तरफ ले जाता है। मन की शुद्धि करके शुद्ध चित्त का एहसास कराता है। यह 3 भाग हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग के। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाला सही रास्ते पर ही चलता है और वह छोटी से छोटी गलती से भी बचे रहने का प्रयास करता है। वह शील संपन्न होता है, उसकी वाणी और उसके कार्य शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं और उसका आचरण उत्तम होता है। उसकी इंद्रियां संयत होती हैं, संतोषी होती हैं। वह एकाग्र चित्त होता है, एक चित्त हो जाता है, समाधिस्थ हो जाता है, शांत हो जाता है, सचेत हो जाता है। अवेयरनेस उसके अंदर पैदा हो जाती है, होश, उसकी मूर्छा उसको अब तंग नहीं करती, उसके अंदर कोई मूर्छा नहीं रह जाती। वह अब प्रमाद से ग्रसित नहीं, बेहोशी से ग्रसित नहीं। यह जो सब कुछ उसके अंदर घटता है, उसके अंदर इतनी प्रसन्नता और इतनी खुशी पैदा हो जाती है, क्योंकि अब मानसिक दुख रहा नहीं। मानसिक दुख कैसे होता है, कभी इस बात को हमने विचार किया? रोज तो हमारे साथ घट रहा है। जब हम झूठ बोलते हैं मानसिक दुख पैदा हो जाता है, लेकिन हम इतने अभ्यस्त हो चुके हैं, हर पल में, हर कदम में हम झूठ बोलते हैं, हर कदम में, हर पल में हम मिथ्याचरण करते हैं, धोखा। और आज हम इतने अभ्यस्त हो चुके कि हमारे वो जीवन का हिस्सा हो चुका है, पूरे का पूरा हिस्सा हो चुका है। और झूठ, मिथ्याचरण, धोखा अब हमारे हर कृत्य में हमें महसूस होता है, लेकिन अब वो हमारे लिए सच जैसा हो चुका है, अब हमारे जीवन का हिस्सा हो चुका है। जरा सोचो, घर में बच्चे हैं, माँ है, बाप है, कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे धोखा देते हैं। बच्चा कहेगा कि मुझे बिस्किट खाना है, माँ कहेगी बिस्किट नहीं है, और बच्चा देख रहा है कि कल शाम ये बिस्किट का पैकेट लेके आई है। बच्चा कहेगा मैगी खानी है, माँ कहेगी नहीं खानी, नहीं है। अब बच्चा देख रहा है कि कल सामान आया था, उसमें मैगी आई थी। अब माँ बच्चे को मना करती है झूठा, और धीरे धीरे वो बच्चा उसी झूठ में पलता बढ़ता है, वो भी उसके जीवन का हिस्सा हो जाता है। अब वो भी हर पल झूठ बोलता है। अब माँ कहती है होमवर्क मिला है स्कूल से, वो कहता है नहीं, कुछ नहीं मिला है, जबकि होमवर्क मिला होता है। उसने जो किया ठीक नहीं किया तो तब भी ठीक। अब हम इस तरह से जीवन जीते हैं, और धोखा पल पल में, हर बात में हमारी धोखा है। अब हम इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि हमारा मन दुख में चला जाता है। यही तो सब दुख है मन में। किसी की भी निंदा कर देना,
किसी का भी एक कैरेक्टर बना देना, सुना सुनाया कैरेक्टर। किसी ने किसी के बारे में कुछ कहा, उसकी बातें सुनकर हमने उस व्यक्ति पर उस व्यक्ति का एक कैरेक्टर बना दिया, उस व्यक्ति की एक इमेज बना दी है अपने लिए। अभी हम उससे मिले भी नहीं हैं, लेकिन एक इमेज हमारे पास है कि यह आदमी ऐसा है। उसके बारे में अच्छा सुना है तो एक इमेज बनी है अच्छा है, अगर उसके बारे में बुरा सुना है तो एक इमेज बनी हुई है कि बुरा है, जबकि हमने कभी देखा नहीं। और जो बता रहा है हमें, जिसने हमें बताया है वो दूसरे आदमी के बारे में, वो आदमी क्या बताएगा? वह भी अपने मन के हिसाब से बता रहा है, और वो कितना जानता है। इसलिए हम धू झूठ, धोखा, मिथ्याचरण, यह हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन जाता है, हम इससे बाहर ही नहीं निकल पाते। और ये सब प्रभाव हमारे मन पर पड़ते हैं, मन दुखी हो जाता है। और मन इतना दुखी रहता है, मन के दुख को दूर करने के लिए फिर हम कितने उपाय करते हैं। और मन का दुख इतनी छोटी छोटी बातों से जुड़ा हुआ है। बुद्ध यही तो बता रहे हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग में, कि प्रसन्नचित्त होया जा सकता है, खुशी मिल सकती है, लेकिन प्रसन्नचित्त होने के लिए, खुशी हासिल करने के लिए तुम आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन तो करो। और आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है? कितनी छोटी बात है कि उतना ही बोलना जितनी जरूरत है। कितनी छोटी बात है कि दूसरे की निंदा मत करो, चुगली मत करो, दूसरे के बारे में भला बुरा मत कहो। उतना ही बोलो जितनी जरूरत है, बाकी व्यर्थ में बकवास मत करो। अपने समय को व्यर्थ की बातों में बर्बाद मत करो। कितनी छोटी बातें, लेकिन बुद्ध इसको आर्य अष्टांगिक मार्ग में रखते हैं। नेक कर्म करो, वह कर्म करो जो कुशल हो, पुण्य हो, जिनसे पुण्य मिलता हो। अब इन बातों को, इतनी छोटी छोटी बातों को हम नहीं समझ पाते। और पुण्य करो, वह काम करो जिससे तुम्हें मानसिक शांति मिलती है। कितनी छोटी बात है कि तुम सीट में बैठे हुए हो किसी गाड़ी में, ट्रेन में, ऑफिस से आने में जाने में, कुछ मिनटों की बात है, लेकिन तुम बेहोशी में बैठे हुए हो। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे सामने पर एक बुजुर्ग व्यक्ति असहाय अवस्था में खड़ा है, कोई स्त्री, उसके चेहरे में कितना दुख दिखाई दे रहा है, उसको पीड़ा है, लेकिन हम नहीं उठते। हम क्यों नहीं उठते? जब कोई हमसे कहता है तब हम उठ भी जाते हैं, लेकिन हम अपने से नहीं उठ पाते, क्योंकि हमारी बेहोशी इतनी है, हमें दिखाई ही नहीं दे रहा कि दूसरे आदमी की दशा क्या है। और बसों में, ट्रेनों में लिखा भी है कौन सी सीट किसके लिए है। लिखा भी है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो असहाय और उन लोगों को सीट दीजिए जिनको जरूरत है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम इस बात को भी महसूस नहीं कर पाते कि इतनी छोटी बात से हमें मानसिक शांति मिल सकती है, कि हमने किसी के लिए कुछ किया, हम किसी के काम आए। छोटा ही काम है, लेकिन आए तो सही। अब इसमें कुछ पैसा भी नहीं लगता, लेकिन आदमी के अंदर बैठा हुआ है, जब पैसा कमाएंगे तो फिर कुछ करेंगे, फिर दान पुण्य करेंगे। लेकिन इतनी छोटी सी बात हमें समझ में नहीं आती। रास्ते में चलते चलते किसी की कोई मदद की जरूरत जिसको है, उसको मदद की जा सकती है, किसी भी प्रकार की मदद। कोई आदमी भारी बोझा लेकर चल रहा है, थोड़ी दूरी में ही उसने जाना है, लेकिन नहीं उठा पा रहा है, सीढ़ियां चढ़नी है, नहीं चढ़ पा रहा है, उसका हाथ पकड़ के चढ़ा दिया जाए, उसका बोझा उठाकर रख दिया जाए। इतना भी हम नहीं कर पाते। हमारे अंदर वो सेंस ही काम नहीं करता। और ये कितनी छोटी बात है, इसमें कौन सा पैसा लगता है? तुम अगर सक्षम हो तो कर सकते हो, लेकिन हमारे अंदर वो भाव दशा ही नहीं है, हमारे अंदर वो मानसिक अवस्था ही नहीं है कि हम दूसरे के लिए कुछ कर सकें। इसलिए हम दुख से भर जाते हैं। जबकि
बुद्ध आर्य अष्टांगिक मार्ग में हमसे ये कह रहे हैं कि तुम कुशल कर्म करो, तुम वह कर्म करो जिससे पुण्य मिल सकता है, तुम वह कर्म करो जो लोक हित में हो, जो स्वार्थ से भरे हुए ना हो। कितनी छोटी सी बात है ये। बुद्धों ने, संतों ने, गुरुओं ने हमें कितनी छोटी छोटी बातों से सुख प्राप्त किया जा सकता है बताया, अपनी आदतें बदली जा सकती हैं बताया। ध्यान के लिए यह मददगार होती हैं, हमें आध्यात्म की ओर ले जाने में ये मददगार होती हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। हम घर में जिनके साथ रह रहे हैं उनकी सेवा नहीं कर पाते। माँ बुजुर्ग है, बीमार है, बाप बुजुर्ग है, बीमार है, बाथरूम में नहीं नहीं उससे जाया जाता, हम उसका हाथ पकड़कर उसको बाथरूम तक ले जाने में कतराते। हम उसको, जो वो मांग रहा है, जो उसकी ज़रूरत है, उसको पानी चाहिए, उसको टाइम पर पानी नहीं दे पाते, उसको टाइम पर चाय नहीं दे पाते। हम उसको घुमाने के लिए हाथ पकड़कर थोड़ी दूर तक नहीं ले जा पाते। हम कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं। कल वो भी जवान थे और उस समय हम बिल्कुल ही असहाय बच्चे थे, उन्होंने हमारे लिए कितना त्याग किया है। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। लेकिन जब बुद्ध का यह स्टेटमेंट, बुद्ध की यह बातें, बुद्ध का यह उपदेश कोई सुनता है कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उसके मन में तुरंत प्रश्न उठता है कि बुद्ध ने तो घर छोड़ दिया था, लेकिन क्योंकि वह शिक्षा को नहीं समझता, क्योंकि वह उन नक्शे कदम पर नहीं चल रहा है, क्योंकि वह आध्यात्मिक नहीं है, इसलिए उसे यह पता नहीं कि बुद्ध ने जब घर छोड़ा, जब ज्ञान प्राप्ति किया, तो बुद्ध ने अपने पूरे कुल को आध्यात्म के रास्ते पर चला दिया, निर्वाण तक पहुंचा दिया, उनको मुक्त कर दिया। इसलिए सभी संतों ने, बुद्धों ने हमसे कहा कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। सेवा से सहजता आती है, सेवा से मन शांत होता है, सेवा से मन में प्रसन्नता आती है, और बिना मन प्रसन्न हुए हम आध्यात्म पर नहीं चल सकते, हम ध्यान नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान की अनिवार्यता है सेवा, इसलिए ध्यान की अनिवार्यता है पुण्य कर्म, इसलिए ध्यान की अनिवार्यता है सत्कर्म, इसलिए ध्यान की अनिवार्यता है कि अपने आत्मभाव को, अपने अहंकार को, अपने स्वार्थ को दूर रखा जाए। तो प्रसन्नता तो प्राप्त की जा सकती है। बुद्ध ने अगर यह कहा कि दुख आर्य सत्य है, तो बुद्ध ने यह भी कहा कि इस दुख से मुक्त कैसे होया जा सकता है। अगर बुद्ध ने यह कहा कि जीवन में दुख है, तो बुद्ध ने यह भी बताया कि जीवन में सुख कैसे मिल सकता है, प्रसन्न चित्त और खुश कैसे होया जा सकता है। कितनी छोटी बात है। आप धोखा देना छोड़ दो, आपके मन में शांति घटेगी या नहीं घटेगी? आप किसी मददगार की, किसी मदद चाहने वाले की, किसी दुखियारे की मदद कर दो, किसी जरूरतमंद की मदद कर दो, मानसिक शांति घटित होती है या नहीं होती? मन में एक संवेदना पैदा होती है, मन संवेदनशील होता है, और जिस व्यक्ति का मन संवेदनशील नहीं, उस व्यक्ति के लिए अभी आध्यात्म दूर है, उसके लिए अभी ध्यान बहुत कठिन है। ध्यान सरल तब बनता है जब संवेदनशीलता पैदा होती है। इसीलिए तो बुद्ध कह रहे आनापान सती करो, तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर वेदनाएं उठी हैं, तुम्हारे अंदर संवेदनाएं उठने लगी हैं, तुम उनके उदय व्यय को देख रहे हो। जिस व्यक्ति ने ध्यान किया, क्या वह व्यक्ति कठोर हो सकता है? क्या वह व्यक्ति दूसरे की जरूरतमंद की मदद के लिए पीछे हट सकता है? उसके पास न हो पैसे, न कर पाए पैसे से मदद, लेकिन मानसिक शांति के लिए सिर्फ पैसे ही थोड़ी चाहिए, शारीरिक मदद भी दी जा सकती है, आध्यात्मिक मदद भी दी जा सकती है। उसके मन को शांत करने के लिए सकारात्मक सोच और सकारात्मक शब्द दिए जा सकते हैं।
लेकिन हम आध्यात्म से बहुत दूर हैं। इसलिए यह प्रश्न उठता है कि जब बुद्ध ने दुख आर्य सत्य ही कह दिया, तो फिर इस संसार में बचा क्या? फिर तो प्रसन्नता मिलेगी क्यों? खुशी मिलेगी क्यों? फिर तो जीवन बेकार ही है। फिर हम कर क्या रहे हैं यहाँ? प्रश्न ये उठता है। लेकिन हमने बुद्ध की के चौथे आर्य सत्य को गहरे में नहीं विचार किया, उस पर मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया। वो हमारे अभी अनुभव में आया नहीं। और बहुत छोटी बातें हैं। न करें हम चोरी, न करें हम रिश्वतखोरी, न बोले हम झूठ दूसरे से, न करें हम धोखा दूसरे से, बोले हम कोई कठोर शब्द, न बोले हम कोई निंदा, कोई चुगली, व्यर्थ की बकवास न करें और सत्कर्म करें। जो भी कर्म करें वो कर्म हमारे आध्यात्म के लिए अच्छा होना चाहिए। वह कर्म हमारे ध्यान साधना में मदद करने वाला होना चाहिए। दूसरे की खुशी से ज्यादा खुशी मिलती है जब दूसरा खुश होता है, हमारी किसी कृत्य से, हमारी किसी बात से, हमारे किसी सहयोग से, हमारे किसी दान पुण्य से, हमारी किसी सेवा से, तो बहुत खुशी मिलती है। मन बिल्कुल ही निर्मल हो जाता है, झुक जाता है, शांत हो जाता है। और शांत मन होते ही ध्यान लगना शुरू हो जाता है। और ध्यान में फिर हमें वो परमानेंट, वो स्थायी खुशी मिलती है, स्थायी प्रसन्न चित्तता मिलती है, जो हमें और ध्यान करने में सहायक होती है, जो हमें और सेवा करने में सहायक होती है। इस तरह से हम लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। तो यह नहीं सोचना चाहिए कि जब दुख आर्य सत्य ही है तो क्या करें। चौथे आर्य सत्य को भी अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयास करना चाहिए, तब हम खुशी हासिल कर पाएंगे। इसी जीवन में, इसी संसार में रहते हुए खुशी हासिल कर पाएंगे। कोई हमें यहां धोखा देने के लिए, धोखा करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। कोई अगर दे भी रहा है तो यह हमारे ही ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको भी धोखा दें। कोई रिश्वतखोरी, चालाकी, झूठ बोल भी रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि हम भी रिश्वतखोरी करें, झूठ बोले, चालाकी दिखाएं। कोई अगर यहां नशा कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि हम भी नशा करें और अपने मन को बेहोश कर दें, क्योंकि बेहोश मन से सब दुराचार घटित होते हैं। बेहोश मन से दुख पैदा होता है। तो बुद्ध का जो चौथा आर्य सत्य है वह नवजीवन देता है। वह अंतर ज्ञान देता है, अंतर ध्यान देता है, वह अंतर प्रकाश देता है, अंतर ज्योति देता है। वह हमें धम्म तक पहुंचाता है, सत्य तक पहुंचाता है, निर्वाण तक पहुंचाता है, मुक्ति दायी है। नमो बुद्धाय।